ऑल्टरनेट सिमेट्री। तो ऑल्टरनेट सिमेट्री जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक सैम्पल मेथड है टू फाइंड द आर इक्वलेंट। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मान लो कि हमको ये कोई भी एक जनरल नेटवर्क दिया हुआ है। अप्रोच क्या है? अप्रोच बहुत सिंपल है कि ऐसे कोई भी अगर रेजिस्टेंस नेटवर्क फॉर एग्जांपल के ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, कोई भी है, अब इसका हमें इक्वलेंट फाइंड करना है। अभी आज के जो भी पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनोगे, और अगर नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो ये कोई भी रेजिस्टेंस का नेटवर्क है। अब इसका हम इक्विवेलेंट केवीएल से कैसे फाइंड करेंगे कि हम इसके अक्रॉस एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, इसके अक्रॉस हम एक हाइपोथेटिकल बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। अब हाइपोथेटिकल बैटरी से मान लिया कि वो करंट आई कुछ एज्यूम करेगा। ये मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी, ये नेटवर्क है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और ये करंट सेंड कर रहा है I। तो यहाँ से जो भी होगा इसका एक सिंगल R इक्विवेलेंट कुछ होगा, सिंगल R इक्विवेलेंट। तो हमें क्या करना है कि V फाइंड करेंगे और I एज्यूम कर लेंगे कि I सेंड कर रहा है। उसके बाद फिर करंट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद KVL लेवल सॉल्व करेंगे, जैसा डिटेल में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि जो भी R इक्विवेलेंट होगा, दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। कि V हमारा टारगेट होगा कि V डिवाइडेड बाई I फाइंड कर लेंगे, तो उससे जो है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा किसी भी नेटवर्क का, किसी भी टाइप के। और उसके अलावा इससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टाइम टेकिंग है मेथड, इसीलिए इसको हर प्रॉब्लम पे अप्लाई करना जो है यूजफुल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक उस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो कि हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज से या सिमेट्री से या सीरीज पैरेलल से या कोई भी और मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसके लिए। अब ये एक स्पेसिफिक वेरिएशन है, स्पेसिफिक वेरिएशन है जिसमें है कि अल्टरनेट सिमेट्री। अल्टरनेट सिमेट्री का मतलब रेजिस्टेंस दोनों साइड से सेम है बट वो ट्विस्टेड फॉर्म में है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, 5 रेजिस्टेंसेस हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के 2 केसेस हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। तो बैलेंसिंग की कंडीशन है कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होना चाहिए। बट यहाँ पे R1 बाई R2 जो है वो 1 बाई 2 है, 5 बाई 10, और R3 बाई R4 जो है वो 10 बाई 5 है, तो वो है 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे केस में हम सिमेट्री का एडवांटेज ऐसे लेंगे कि अगर बैटरी यहाँ से कनेक्टेड होती तो बैटरी 5 में अगर I1 करंट सेंड करती और इसमें I2 करंट सेंड करती। तो अगर हम बैटरी को रिवर्स कर देंगे तो बैटरी को पता नहीं चलेगा कि रेजिस्टेंस क्या चेंज हुआ है, उसको बस इतना ही समझ में आएगा कि 5 नीचे आ गया, 10 ऊपर आ गया। तो वो फिर से वैसे ही करंट सेंड करेगा, I1 नीचे सेंड करेगा और I2 जो है ऊपर सेंड करेगा। तो अब इस लॉजिक से हम ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे पोलैरिटी फिर से अगर हम रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन जो ऐसे एंटर कर रही थी वो लीव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यूजिंग सिमेट्री, सेम टाइप के नेटवर्क हैं दोनों टर्मिनल से, तो अगर 5 में I1 करंट एंटर कर रही है तो यहाँ से 5 के थ्रू I1 करंट ही लीव करेगी, और 10 में I2 करंट एंटर कर रही है तो यहाँ से I2 करंट ही लीव करेगी। ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यूजिंग सिमेट्री, कि एक साइड से करंट एंटर कर रहा था उसको वैसा ही दिख रहा था 5 और 10 जैसा कि दूसरे साइड से एंटर करता। तो पॉजिटिव से करंट इमर्ज होगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एडवांस में, सिमेट्री को यूज करके यहाँ पे भी I1 फिक्स कर दिया, यहाँ भी I1 फिक्स कर दिया। अब मिडिल वाले ब्रांच में कुछ भी करंट एज्यूम कर सकते हो। जैसे जैसे अगर मान लो इधर से I1 आया, इधर I2 गया, तो इस साइड क्या होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है, KCL को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, ये हो जाएगा I1 माइनस I2। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यहाँ पे नेट करंट है I, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने एज्यूम किया है। फाइंड करना है आर इक्वलेंट, बट हमने एक बैटरी और एक करंट एज्यूम किया है। हमें पता है कि V बाई आई कर लेंगे तो वही हो जाएगा हमारा इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो अब इसमें देखो, करंट सिमेट्री से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम KVL का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ से जो I1 यहाँ से लिखा है, एक बार सर्किट को रिड्रॉ करके फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूँ और फिर उसको सॉल्व करके रिजल्ट कि ये था हमारा
ये है 5, यहाँ से भी है 5, ये है 10, इसके क्रॉस ये था 10 और ये है 5, और इस टर्मिनल के क्रॉस हमने एक हाइपोथेटिकल बैटरी एज्यूम कर दिया था। फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट हम एक बैटरी और करंट एज्यूम कर रहे हैं, ये करंट आई। अब यहाँ पे ये 5 है, ये 10 है, ये मिडिल वाला 5 है, ये 10 है और ये 5 है, तो इसमें करंट हो जाएगी I1, इसमें भी सिमेट्री से करंट हो जाएगी I1। यहाँ से करंट अगर I2 है तो सिमेट्री से यहाँ से भी करंट हो जाएगी I2, और इस मिडिल में जो करंट का फ्लो है वो हम मान सकते हैं कि यहाँ से I1 I2 इस डायरेक्शन में गया, तो यहाँ से क्या बची हुई करंट I1 माइनस I2, ये हो गया। किसी को ये कन्फ्यूजन होगा सर यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से अगर करोगे I1 इधर गया तो ऊपर क्या जाएगा I2 माइनस I1, तो ऑब्वियसली ये माइनस होकर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो किसी भी साइड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें हमें KVL का इक्वेशन लिखना है, तो पहली चीज तो ये इक्वेशन लिख लेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये डिफिकल्ट वाला इक्वेशन, यहाँ से जितनी करंट आ रही है ये करंट यहाँ पे है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पहला इक्वेशन हमने ये लिख लिया। अब इस इक्वेशन के बाद हम KVL का इक्वेशन, इसमें दो लूप हैं तो दो इक्वेशंस हमारे में होंगे। अब दो इक्वेशंस हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से हमें V और I के टर्म्स में चीज़ों को लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक इक्वेशन हम ऐसे ही ले लेंगे, इसके अंदर ये हो जाएगा इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन हम लिखेंगे ये बाहर वाले लूप में, जो कि ये आउटर वाले लूप में टोटल सर्किट के थ्रू होता हुआ ऐसे आएगा, बैटरी से आता हुआ। ऐसा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें V बाई आई फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, तो उसमें V को कहीं ना कहीं इक्वेशन में मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ से मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी ले लेते हैं, ये पॉइंट है A, जैसा कि नोट्स में है वहीं से ले लेते हैं, ये A है। अब यहाँ से हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, करंट के डायरेक्शन में ये ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट किया इक्वेशन, इस लूप में लिखेंगे, इस लूप में, तो ये कंडक्टिंग वायर ही है, ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A है, तो इस लूप में पहला इक्वेशन ये लिखना है, दूसरा लूप जो है वो आउटसाइड वाला है, सेकंड, तो 1 जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से देखो सोचो कि यहाँ से लिखा VA अक्रॉस 5, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, डिक्रीज को माइनस, माइनस 5I1 अक्रॉस दिस, फिर से ये करंट के डायरेक्शन में ही है, तो माइनस 5I1 माइनस I2, और फिर अक्रॉस 10 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में इंक्रीज, कितने का इंक्रीज IR2, तो ये 10 इंटू I2, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो गए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा कि I1 बाई I2, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, I1 I2 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा I1 और I2 की वैल्यू, I1 बाई I2 का रेशियो 3/2। आई बात समझ में कि इनर वाला लूप लिया, I1 I2 का रेशियो आ गया, I1 I2 का रेशियो आया, और I1 I2 का सम हमें पता है, तो ये बताया हुआ है ऑलरेडी कि किसी भी क्वांटिटी का सम अगर नोन है, रेशियो अगर नोन है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि जो I1 होगा, I1 इज इक्वल टू 3/5 ऑफ I, एंड I2 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ I। अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है तो समझ सकते हो कि इसी को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, टू इक्वेशंस हैं, टू अननोन्स हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई I1 I2 की वैल्यूज I के टर्म्स में। अब उसके बाद आउटसाइड वाला इक्वेशन लिखेंगे, जो कि आउटसाइड में लिखेंगे। अब आउटसाइड में अगर यहाँ से मान लो स्टार्ट करते हैं, तो ये मिलेगा VA, बाहर बाहर जाएंगे तो ये मिलेगा -5I1, फिर ये 10 के क्रॉस -10I2, फिर यहाँ से जैसे आएंगे बैटरी मिलेगी, बैटरी का मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव, इंक्रीज, इंक्रीज को प्लस, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो V इज इक्वल टू 5I1 प्लस 10I2। हमारा टारगेट क्या है, V बाई आई को फाइंड करना। अब I1 I2 की वैल्यू को यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे
कि V इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ I1। I1 की वैल्यू है 3/5। I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू देखो 3/5 है, I2 की वैल्यू 2/5 है। तो 3/5 ऑफ I, ये हो गया 3/5 ऑफ I प्लस 10 इंटू 2/5। तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा, और ये I है तो ये हो जाएगा 7I। तो आंसर क्या आई, R इक्वलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू 7 ओम। तो ये अप्रोच है हमारा KVL को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। ये जेई एडवांस के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए केवीएल यूज करना पड़े, इसको यूज करके हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है। अब जो फॉर्मूला बताया था जिसका डेरिवेशन था कि यहाँ से जो है आर 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 था, जो फॉर्मूला यूज किया था वो भी सेम तरीके से डेराइव कर सकते हो। तो उसको आज एक बार खुद से ट्राई करोगे उसी क्वेश्चन को। ये यहाँ था आर 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 और ये था एन आर और ये है एन आर। इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो उसमें भी सेम ऐसे करेंगे, बैटरी यहाँ से एज्यूम करेंगे, बैटरी का वोल्टेज एज्यूम करेंगे, बैटरी से करंट एज्यूम करेंगे। आई यहाँ पे हो जाएगा I1 I2, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशंस लिखेंगे, एक इनसाइड के लिए एक आउटसाइड के लिए, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्विवेलेंट का जो इक्वेशन आ जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3। 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3 इंटू जो R है। तो हमारा जो सर्किट गिवन है उस सर्किट में R की वैल्यू है 5। जो यहाँ पे ये मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है वही डिसाइड करेगा कि R कौन है और NR कौन है। ये जैसे मान लो N की वैल्यू क्या थी, वहाँ पे था 5 5 5, तो N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2 और R की वैल्यू है 5 हमारे नेटवर्क में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रिड्यूस हो जाता, ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यहाँ पे ये जो है 10 10 10 और ये 5 और 5 होता, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती, अब ये हाँ n की वैल्यू हो जाती 1/2, n इज इक्वल टू 1/2 और r की वैल्यू होती 10। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक इम्पॉर्टेंट वेरिएशन है जिससे तुरंत आंसर फाइंड कर सकते हैं। बोर्ड वोर्ड में ऐसा नहीं आएगा। सर वो जो डायरेक्शन बोले ना सब फिर से बोल दिए थोड़ा, मतलब पहले जो ऊपर I1 गया, नीचे I2 गया, फिर इस डायरेक्शन में जब बस कौन सा जब कौन सा रिवर्स कर देंगे बैटरी को। हाँ सर बैटरी, हाँ बैटरी को रिवर्स कर देंगे। अच्छा ठीक है, देखो बैटरी तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट सेंड करेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। तो जैसे मान लो यही नेटवर्क है, ये जो लिया है, इसमें अगर एक बार हमने बैटरी कनेक्ट किया, ध्यान से एक बार समझ लो कि अगर बैटरी कनेक्ट किया, ये करंट सेंड करता है इधर I1 और इधर I2। अगर बैटरी के पोलैरिटी को हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब नेगेटिव इधर कर देंगे पॉजिटिव इधर कर देंगे, तो फिर से उसको वैसा ही रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन मिला था जैसे कि इधर मिल रहा था। तो वो फिर से वही काम करेगा, 10 की तरफ I2 सेंड करेगा और इसके तरफ I1 सेंड करेगा। अगर हम केवल सेंड करना हुआ देखते, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से देखते। तो अब इसमें अगर हम बैटरी के टर्मिनल को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेते आएंगे तो यही करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। आई बात समझ में कि हमने ये देखा कि दोनों टर्मिनल से सिमेट्रिकल है एंट्री। कोई चार्ज जाता है तो उसको दिखेगा कि एक तरफ 5 ओम है एक तरफ 10 ओम है, दूसरे साइड से एंटर करेगा तो फिर से उसको 5 और 10 दिखेगा, तो उसको नेटवर्क सिमेट्रिकल दिखेगा। तो अब यहाँ से अगर पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड होता तो भी ये I1 I2 ही होता, और अगर इससे कनेक्टेड होता तो यहाँ से भी I1 I2 ही आ रहे होते, 10 में I2 और 5 में I1। तो अब अगर ओरिजिनल कंडीशन को सोचेंगे तो इसी में अगर मान लो ये एंटर कर रहा है, अगर हम बैटरी के पोलैरिटी को एक बार ऐसे किया एक बार ऐसे किया और वापस ऐसे सोचते हैं कि वापस ओरिजिनल में लेता है, तो यही करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। करंट किसी रेजिस्टेंस में अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे होगी। अगर पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन।
रिवर्स हो जाएगी। तो हम बोलेंगे पोलैरिटी यस रिवर्स सर। क्या, तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अपोजिट में आने लगेगी। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ये था अल्टरनेट सिमेट्री। अल्टरनेट सिमेट्री के बाद कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा इसका एज सच डेरिवेशन तो है, बट वो डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है और ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में है जिसमें कि नेटवर्क बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें कि कुछ भी सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में स्टार डेल्टा से कोई भी नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हमें फॉर्मूला ही याद रखना है। इसमें हमें इसका केवल फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी याद रहेगा नहीं जैसा कि है, तो इसको 2-3 बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। तो फॉर्मूला एक बार इसका बता दे रहा हूँ। डेरिवेशन यूजफुल नहीं है और इसकी जरूरत भी कभी नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कि डेल्टा और स्टार, इसको वाई डेल्टा भी बोलते हैं, वाई डेल्टा, मतलब ट्रायंगल टाइप का नेटवर्क हो। अब ये पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें चाहो तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। कि जैसे मान लो ऐसा है, एच वर्मा में तुमको क्वेश्चन एक मिलेगा, एक दो, जिसको हम ऊपर वाले से भी कर सकते हैं सिमेट्री से, या फिर इससे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है और 5 ओम है। अब ऐसा है बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, कुछ भी नहीं है, ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ना अल्टरनेट सिमेट्री है, 3n+1 वाला फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ऐसे केस में स्टार डेल्टा से ये सॉल्व हो जाएगा तुरंत। स्टार डेल्टा से, और जो केसीएल केवीएल है, केसीएल और केवीएल से सॉल्व हो जाएगा। तो केसीएल केवीएल जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा उसमें, तो उसमें स्टार डेल्टा से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब कहीं पे भी ऐसा, डेल्टा का मतलब क्या है कि कहीं पे भी ऐसा ट्रायंगल टाइप का नेटवर्क बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे 3 टर्मिनल हो। यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि ये 1 2 3 जो है, देखो मेडिकल स्टूडेंट के लिए यूजलेस, मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये यूजलेस है, ऐसा कभी नहीं आएगा। इंजीनियरिंग के एग्जाम में मे भी कभी गलती से कोई क्वेश्चन इधर उधर से दे दे, तो उसके लिए वर्स्ट केस ये यहाँ से है ऐसा, ये 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 3 टर्मिनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेल्टा है, यहाँ पे एक डेल्टा है, इसको डेल्टा ले सकते हैं, या फिर हम इसको भी डेल्टा ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा पहले ये समझो कि डेल्टा क्या है, कि ये जो है आ, इसी नेटवर्क में एक स्टार भी है, स्टार सुपर स्टार सब है इसमें। देखो ये डेल्टा ले सकते हैं, ये एक डेल्टा है, ट्रायंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है, 3 टर्मिनल्स हों उसके ऐसे, तो उसको बोलेंगे डेल्टा। स्टार भी है, ये जो है ये एक स्टार है। स्टार मतलब वाई टाइप का कोई नेटवर्क हो, एक स्टार ये भी हो सकता है। जिसको चाहे हम किसी को भी सेलेक्ट करके रिड्यूस करने से हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे केस में एक कन्वेंशन है कि ट्रायंगल, जैसे मान लो कि अगर इस ट्रायंगल को, जैसे मान लो हम यहाँ पे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रायंगल से वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से सोचो कि जैसे ऐसा कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ऐसे नेटवर्क को, तो इसमें इस डेल्टा को अगर स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो इसके जगह एक ऐसा कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो, जैसे अगर इस डेल्टा को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो एक ये वाई होगा, एक ये होगा, एक ये स्टार में कन्वर्ट हो गया, और रिमेनिंग जो 4 ओम है, 5 ओम है, ये 4 वाला हो जाएगा, ये 5 वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, तो इसका इजी है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये टोटल इसका पैरेलल में है, और इसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है। तो जैसे ही डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट हुआ, सीरीज पैरेलल से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमें यही देखना है कि डेल्टा से स्टार में या स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना है। तो उसका फॉर्मूला याद रखने का भी एक कन्वेंशन है कि जो 3 टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, फॉर्मूला देख के भाई टेंशन में मत आओ। कई लोग, बार बार बता दे रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा बहुत यूजफुल है,
मेडिकल के लिए बिल्कुल 0। ABC, ये नहीं जानोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। 3 टर्मिनल्स हैं ABC। अब इस ABC में जो रेजिस्टेंस यहाँ से A और C के क्रॉस कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे RAC। यहाँ जो ये टर्मिनल हो जाएंगे ABC। ABC में जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है वो हो जाएगा RAC। जो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है वो हो जाएगा, सॉरी ABC यहाँ पे है तो वही कन्वेंशन ABC, तो ये AC, ये हो जाएगा RAB और ये हो जाएगा RB और C के क्रॉस कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा RBC। फॉर्मूला खुद से भी लिख सकते हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस दोनों से कनेक्टेड है, दोनों एंड से कनेक्टेड है। सेम उसी टर्मिनल के क्रॉस हमें कनेक्ट करना है तो ये टर्मिनल A। अब ये सिर्फ A से कनेक्टेड है तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा RA। ये सिर्फ B से कनेक्टेड है तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा RB और ये है C से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा RC। ठीक है, ये कन्वेंशन है, दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल से वाई में या स्टार से डेल्टा से स्टार में। ये जो है डेल्टा है, डेल्टा से स्टार। तो अब क्या करेंगे, इन यहाँ पे हमें ये अप्लाई करना है। तो जो आर ए है, मतलब जो यहाँ पे यहाँ कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे, दिस आर ए इज इक्वल टू जिस दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है, यहाँ ए पे हमें अटैच करना है, ध्यान से समझ लो। तो दिस इंटू दिस, जो उससे दो एडजेसेंट साइड्स हैं उसका मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस। तो ये हो जाएगा आर ए है तो आर ए सी होना चाहिए और आर ए बी होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स, डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ ऑल डेल्टा रेजिस्टेंसेस। तो वो हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, ये हो जाएगा। अब इसी लॉजिक से याद रख लोगे बी, कि बी हमें अगर करना है यहाँ पे, तो जो बी का एडजेसेंट होगा, बी के जो एडजेसेंट है वो हो जाएगा आर बी ए बी और आर बी सी। तो आर बी भी ऐसे हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई, ये चीज सब में कॉमन है, आर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर। तो ये कन्वर्जन है इसके डेल्टा से स्टार के लिए। अब अगर स्टार से डेल्टा पे कहीं कन्वर्ट, कोई भी एक याद रखोगे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर जरूरत पड़ती भी है तो इसको एक दो बार थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा। सेम कन्वेंशन है यहाँ पे, y से डेल्टा में, y से डेल्टा में कन्वर्जन है, y से डेल्टा के लिए या इस पॉइंट पे हमें कनेक्ट करना है। अब आर ए, अब इसमें से सपोज करो कि हमें ए सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस अप्लाई करना है यहाँ पे, तो आर ए सी, इसमें न्यूमरेटर सब में कॉमन है, आर ए सी अगर कनेक्ट करना है तो आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई जिस साइड, ध्यान से सुनोगे, जिस साइड के क्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है उसके अपोजिट साइड में, डायरेक्टली अपोजिट साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है। जैसे AC कनेक्ट करना है तो AC के अपोजिट क्या है, RB। BC कनेक्ट करना है तो BC के अपोजिट क्या है, RA। AB कनेक्ट करना है तो AB के अक्रॉस है RC। जैसे मान लो कि हमें कनेक्ट करना है कौन सा, RAB, जैसे मान लो RAB, तो उसमें ये न्यूमरेटर कांस्टेंट है, RA इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई ए बी के सामने का रेजिस्टेंस क्या होगा, सी, आर सी, यहाँ पे आर सी से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके 3 रेजिस्टेंसेस हमें मिलेंगे और वो 3 रेजिस्टेंसेस को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन इसमें नहीं होगा अगर, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वही 1 2 3 वाला जो है, जो 1 2 3 4 5 लिया था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड, कोई सिमेट्री उमेट्री कुछ भी नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये था स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट बता रहा हूँ
वो जो है सेम कैपेसिटेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। जो मेथड नोडल है वो कैपेसिटेंस के लिए भी वैलिड है, सिमेट्री है वो कैपेसिटेंस के लिए वैलिड है, थोड़ा बहुत उसमें बस मॉडिफिकेशन होगा, करंट की जगह पे चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिलेट कर दूंगा। यहाँ तक कोई सर डाउट? हाँ बताओ। सर वो आप जब फॉर्मूला बताने के पहले जो समझाए थे सर, वो आपका क्वेश्चन जब आप कन्वर्ट कर दिए डेल्टा स्टार में, वो और एक बार थोड़ा बोल दीजिए ना सर। डेल्टा और स्टार कैसे आइडेंटिफाई करना है? नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जो क्वेश्चन दिए वो कैसे कन्वर्ट कर दिए उसमें, वो जो डायग्राम बना है वो ठीक से समझा नहीं सर। ये वाला डायग्राम, ये 1 2 3 वाला, ये वाला कि ओरिजिनल जो था? हाँ सर, इसके बाद जो बना है सर, इसके बाद। ये 1 2 3, ठीक है, मान लिया ये 4 5 है। हाँ तो यस अब सर। इसको सोचोगे तो ये जो है, ये तो हमारा वो नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस भी नहीं है, और हाँ सिमेट्री सर। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो या तो हम केवीएल से करेंगे, केवीएल से सॉल्व करेंगे, या तो फिर इस पे हम ये स्टार डेल्टा अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा कन्वर्जन लेते हैं। ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल ए बोल दिया, ये टर्मिनल बी, और ये टर्मिनल है सी, ठीक है। अब ये हमारा डेल्टा एक बना, एक डेल्टा बना, ए हाँ बी सर। सी, ए बी सी। ए और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है? 1। बी और सी के बीच में कनेक्टेड है 2, और ए और सी, ए क्योंकि कोई और सी रेजिस्टेंस ए के बीच में कनेक्टेड है 3। अब 3 बनेगा। इसको हम कनेक्ट कर देंगे वाई, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे वाई में। तो ये इसको ए पॉइंट पे ही कनेक्ट करना है, इसको बी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, इसको सी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब बताया कि इसमें स्टार में, अब ये कन्वर्जन जैसे मान लो हमें सपोज करो कि आर ए फाइंड करना है, आर ए। तो आर ए के लिए बताया क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई टोटल। डेल्टा का फॉर्मूला ये है हाँ कि टोटल का सम। डिवाइडेड तो ये हो जाएगा टोटल 1 डेल्टा। 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5 + 1 6। तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ उठा के 1/2 हम पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ सर, हाँ सर ठीक। सिमिलरली हम कनेक्ट कर देंगे, मान लो यहाँ x आ जाएगा, मान लो यहाँ y आ जाएगा, आरबी के ठीक लिए। है। तो हाँ 2 into 1 3 अब उसी पॉइंट को हम ऐसे कन्वर्ट कर 1/3। देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, और x कनेक्टेड है b से, तो यहाँ से हो जाएगा x, और b से ही कनेक्टेड क्या है 4 है, और यहाँ कनेक्टेड है y से ये क्या कनेक्टेड है 5, ठीक है। अब ये सर्किट रिड्यूस हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लोगे, ये दोनों जो है सीरीज में, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, हाँ सर, इनका पैरेलल और प्लस ये। तो प्लस इस ये, हाँ सर सॉल्व हो जाएगा। तो इससे कोई भी नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा, कोई भी। तो स्टार डेल्टा का बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुम्हें। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ ठीक है, जी सर। ठीक है। तो अच्छा, एक देखो, डेल्टा मतलब 3 टर्मिनल होने चाहिए, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक डेल्टा ऐसे ए बी सी से कनेक्टेड है, ये देखो ए बी सी से कनेक्टेड है। तो ये एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है। इसको ऐसे रेक्टेंगल मत देखो, इसको ऐसे देखो कि ये है, ये ए बी और सी है। तो ए बी जो है 1, बी सी जो है ये 2, और ए सी जो है ये 3। ये एक डेल्टा है। यहाँ पे भी एक डेल्टा हो सकता है, इसको देखो, यहाँ मान लो इसको डी मार्क कर दे रहा हूँ। तो बी सी डी, बी सी के बीच में एक 2 कनेक्टेड है, और बी डी के क्रॉस जो है 4 कनेक्टेड है, और सी डी के क्रॉस जो है वो 5 कनेक्टेड है। तो एक डेल्टा ये है। बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वो डेल्टा नहीं होगा। डेल्टा मतलब ट्रायंगल मिलना चाहिए हमें, 3 टर्मिनल मिलने चाहिए, 3 टर्मिनल। आई बात समझ में? हाँ सर। सर हाँ बताओ। सर हम लोग अगर डायरेक्ट स्टार देखें तो ए बी डी और सी होगा ना? डायरेक्ट स्टार? हाँ सर, मतलब स्टार से डेल्टा अगर हम बनाए।
हाँ, स्टार से डेल्टा अगर कन्वर्ट करना है तो ये एक स्टार है, वाई टाइप का नेटवर्क होना चाहिए, वाई। हाँ सर, ए बी डी सी। हाँ हाँ, ये जैसे मान लो एक मार्क कर दे रहा हूँ ऐसे, ये है, ये एक स्टार है, हाँ सर। ठीक है, ये ठीक है। एक स्टार है, ये नीचे एक स्टार है, तो हम स्टार से वाई में डेल्टा में भी जा सकते हैं। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है कि जो क्वेश्चन लो उस पर अपने मेथड्स ट्राई करो और उससे जो है सॉल्व हो जाएगा। एक ये थेवेनिन्स थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, 2-4 मिनट ही बचा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी जेई मेन और नीट के लिए स्पेशली। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ये दोनों फॉर्म में, बेसिक कॉम्बिनेशन वही होता है, सीरीज होता है, पैरेलल होता है। तो इसको क्या करना है कि हमें बहुत सारे बैटरीज अगर कनेक्टेड हो तो उनको सिंगल बैटरी और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये कॉम्बिनेशन उतना ही करंट सेंड करे या ये इक्विवेलेंट उतना ही करंट सेंड करे जितना कि ये कॉम्बिनेशन कर रहा था, तो ये इसका इक्विवेलेंट हुआ। किसी भी सिस्टम का इक्विवेलेंट तभी होगा जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट अफेक्ट ना हो, मतलब करंट सेम रहेगी। तो इसमें डेरिवेशन भी आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो यहाँ पे वही केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो वी ए से स्टार्ट करते हैं, इसके क्रॉस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये है वी ए माइनस आई आर, फिर इससे थोड़ा जल्दी से लिख लेना है इसको, यहाँ पे माइनस आई आर थ्री, ई थ्री देखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई थ्री माइनस आई आर टू प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस ई वन इज इक्वल टू वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कि जो आई है आई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये केवीएल लिखने के बाद वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस सेकंड इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, फॉर दिस सर्किट हम आई इक्विवेलेंट लिख सकते हैं नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। ये दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी कि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से ऐड कर देना है इनको। तो बहुत सारे बैटरीज कनेक्टेड हैं अभी, तो सबको जो है हम एक साथ सिंगल ईएमएफ और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लेते हैं। तो जो पहला सबसे पहला क्वेश्चन दिया था केवीएल के स्टार्टिंग में, जब की कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं जानते थे कि बहुत सारे उसमें बैटरीज है, 10 है, 20 है, रेजिस्टेंस है, तो अभी ये सीरीज वाला अप्लाई करोगे तो इमीडिएटली जो है तुरंत आंसर दे दोगे। अब इसमें खास बात ये है कि अगर बैटरी, देखो अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ही। तो जो पहला वाला था सबसे पहला, जिसमें कि इस केस में अगर मान लो कि बैटरीज को हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसा, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है, ठीक है, ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 5 है। तो अगर इसमें हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे इक्वेशन के हिसाब से इसको जो है माइनस ले लेंगे, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा 30 माइनस 5 25, और ये जैसे मान लो रेजिस्टेंस है 2 3 और कुछ 5